बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। और आज की वीडियो होगी वीकली प्रेडिक्शन 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, और उसके अलावा मज़ेदार सेगमेंट्स यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब और टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भेजे थे, अपने सवालात भेजे थे, अपने प्रॉब्लम्स भेजे थे, उनके सवालों के जवाब मैं आज दूंगी। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि आप भी अपने कमेंट, आपके अगर कोई सवाल हैं यानी कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं और आप मुझसे पूछना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में, जॉब के बारे में, जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगी। तो आज के सवालात ये हैं। नाहिद शेख हैं, एक फाकिहा आमिर हैं और एक हैं वकास आमिर। अच्छा, तो सबसे पहला जो सवाल है वो है नाहिद शेख का, और ये पूछना चाह रही हैं छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है फूड से रिलेटेड, विल इट बी सक्सेसफुल। तो नाहिद शेख का सवाल मैं टैरो से पूछूंगी। आज आप देख रहे होंगे ये मेरी नई डेक है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि कब मेरा जो है ना वीडियो रिकॉर्ड होगा, शूट होगा, तो मैं अपनी डेक जो है आप सबको दिखाऊंगी भी और इसको यूज़ भी करूंगी। तो नाहिद शेख बिज़नेस के बारे में पूछना चाह रही हैं कि कोई छोटा सा बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया है। तो काम जो है वो कभी भी छोटा नहीं होता, सबसे पहले नाहिद, और सक्सेस के लिए पूछ रही हैं। कार्ड इतना ज़बरदस्त आया है आपके लिए, तो छोटा काम कहाँ से हो गया भाई। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और 10 स्ट्रेंथ है। अल्लाह करे जो कार्ड्स आए हैं और जो मैं प्रिडिक्शन करने वाली हूँ वैसे ही हो आपके साथ। कार्ड बहुत अच्छे हैं। इंडिपेंडेंटली मुझे लग रहा है कि आपने ये काम शुरू किया है और मुझे फाइनेंशियल सक्सेस नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत क्रिएटिव हैं माशाल्लाह से, बहुत एम्बिशियस हैं अपने काम को लेके, अपने गोल को लेके। तो बिज़नेस जो है वो बिल्कुल आप सक्सेसफुल तो नज़र आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो भी इसमें एडवाइस भी ये आ रही है कि जो भी आपको काम करना है वो आप खुद कीजिएगा, दूसरों पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कीजिएगा। अगर कोई आपका पार्टनर है तो उस पर नज़र ज़रूर रखिएगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ रहा है कि छोटी मोटी हर्डल्स आ सकती हैं, लेकिन ऐसी हर्डल्स हैं कि आप उन पर काबू पा के, उनको कंट्रोल करके अपने बिज़नेस को आगे कर सकती हैं। तो बिल्कुल आपको आपकी सक्सेस नाहिद मुझे नज़र आ रही है। फाकिहा आमिर का सवाल है कर्ज़ा बहुत ले लिया है, प्रॉब्लम कब दूर होगी। फाकिहा आमिर, अच्छा फाकिहा आमिर, आपके लिए जो कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड है, द सन का कार्ड है, फिर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड जो है वो कह रही है कि मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो दूर भी होंगी। द सन का कार्ड है, आपको होपफुल रहना है। जैसे सूरज रोशनी देता है, होप्स दिखाता है, इसी तरह आपको होप्स रखनी है। सेलिब्रेशन का भी टाइम मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह वो काफ़ी हद तक जो हैं वो दूर हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस कर भी रही होंगी, थोड़ा और भी करना है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी आसान नज़र आ रही है। वकास आमिर पूछ रहे हैं फाइनेंशियल ट्रबल्स कब ख़त्म होंगी।
वकास आमिर, आपके लिए जो कार्ड है ये भी पॉजिटिव हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर द चैरियट है और द स्टार है। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बिगिनिंग का कार्ड आया है, स्टार्ट का कार्ड आया है, तो काफ़ी आप एम्बिशियस भी हैं। शायद आपके माइंड में कोई काम शुरू करने का भी मुझे नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल अगर इस मंथ में आप, क्योंकि 1 महीने का है, तो जनवरी या फ़ेब में आप कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। चैरियट का हो सकता है आप काम के हवाले से कोई ट्रैवलिंग हो, लोकल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। अच्छा, स्ट्रगल बिल्कुल मुझे नज़र आ रही है, जैसे कि आपने सवाल किया था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो स्ट्रगल है आपकी लक में। लेकिन स्टार का कार्ड है कि आपने कुदरत पे जो है वो भरोसा करना है, फेथ रखना है, और स्ट्रगल के साथ आपके फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है वो विक्ट्री का कार्ड भी है। तो विक्ट्री आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो ये था आज का पहला सेगमेंट, आपके सवाल और मेरे जवाब। जैसे कि आपको इसका प्रोसीजर अब तो पता चल गया होगा कि कमेंट सेक्शन में अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप सेंड कर सकते हैं मुझे। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं उनका नेक्स्ट वीक में जवाब ज़रूर दूँ। तो आज के टिप्स वाले सेगमेंट में थोड़ा एक न्यू ईयर के लिए मैं कुछ टिप दूंगी। किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि हमें हमारी जो बुरी आदतें कुछ होती हैं, एडिक्शंस होती हैं, चाहे वो अल्कोहल की एडिक्शन हो, ड्रग्स की हो, या स्मोकिंग की हो, किसी भी तरीके की एंगर प्रॉब्लम हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, कोई ऐसी बुरी आदत है जो हमें बहुत डिप्रेस कर देती है, या हमें ख़ुद पे कंट्रोल नहीं रहता और उससे दूसरों का भी नुकसान होता है, हमें अपना भी नुकसान होता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई पिछले साल ऐसा रिलेशनशिप गुजरा है जिसको आप लेकर बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं, और हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या टॉक्सिक रिलेशन से आप गुजर चुके हैं, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या करियर प्रॉब्लम्स, कोई इतनी ऐसी कोई प्रॉब्लम से गुजरे हैं, तो आज के टिप वाले सेगमेंट में आपको बताऊंगी कि उन सब को आपने भूलना कैसे है और अपनी लाइफ से इसको ख़त्म कैसे करना है, और नई उम्मीद और जो नया साल शुरू हुआ है हमें इसको कैसे शुरू करना है। तो सबसे पहले तो हमारी जो बुरी आदतें, अगर आप में किसी में गुस्से की प्रॉब्लम होती है, किसी में कोई एडिक्शन होती है, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग है, एंगर प्रॉब्लम है, कोई इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, या आपका ब्रेकअप हो चुका है, कुछ भी ऐसा है, कोई भी आपका लाइफ का जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कुछ भी है जिससे आप पिछले साल लास्ट ईयर आप गुज़र चुके हैं, उनको आपने क्या करना है। जब हमारी लाइफ से जो चीज़ ख़त्म हमें करनी होती है, चाहे रिलेशन हो या कोई ऐसी बुरी आदत हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको दफना देते हैं, बरी कर देते हैं। और जब हमें किसी चीज़ को अपनी लाइफ में लेकर आना है, ग्रो करना है, प्रॉस्पेरिटी करनी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको नर्चर करते हैं, उसको ख्याल रखते हैं। जब हम कोई पौधा लेकर आते हैं, कोई गमला लेकर आते हैं, कोई प्लांट लेकर आते हैं, तो हम बीज डालते हैं, फिर वो बीज में से पत्ते निकलते हैं, प्लांट निकलता है, फिर वो फूल निकलते हैं, फिर फ्रूट्स होते हैं, और फ्रूट्स में से वापस जो है वो सीड्स आते हैं। तो इसी तरह हमें अपनी बुरी रिलेशन का, प्रॉब्लम्स का कैसे उसको ख़त्म करना है, बरी करना है। हमें क्या करना है कि एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। पेपर किसी भी तरह का हो, पेन किसी भी कलर का हो, इस मामले में आप मत पड़िएगा, बस एक पेपर और पेन उठा लीजिएगा। और सबसे पहले आपको जो चीज़ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कर रही है, चाहे कोई आपकी आदत हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसको आपने लिखना है, क्योंकि जब इंसान लिखता है तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है, उसको लिखना है एक पेपर पे, और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देने हैं। कितने भी पीसेस करें, 108 यानी 108 पीसेस करें तो अच्छा है, अदरवाइज़ आप कितने भी पीसेस कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, कोई ऐसी जगह, कोई जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, या आपके घर का अगर गार्डन है तो उसकी वहाँ पे भी आप उस प्रॉब्लम को दफन करना है। आपने उस पेपर पर लिखकर और उसको करना है, और आप इसी नीयत से करना है, इसी सोच के साथ करना है कि अब इस प्रॉब्लम का मेरी ज़िंदगी से ख़ात्मा हो गया है। ठीक है, अब आते हैं हमारे
जो आप अपनी ज़िंदगी में आपको जॉब चाहिए, फाइनेंसेस, इतने फाइनेंसेस चाहिए, आपको कोई किसी के साथ शादी करनी है, रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बनाना है, या कोई भी ट्रैवलिंग करनी है, या कुछ भी है, ऐसी कोई आपकी डिज़ायर है, आपको क्या करना है, एक खाली प्लांट लेना है और आपने एक पेपर पे पहले तो लिखना है। जब हम लिखते हैं तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन में वो ब्रेन की मेमोरी में वो मतलब मेमोरी में जाना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि उस पेपर को आपने उस प्लांट में डालना है और रोज़ाना जिस तरह हम किसी पौधे को पानी देते हैं और इसी तरह आपने उस पौधे को पानी देना है, उसमें बीज डाल के, और उस पेपर आप अपना जो है वो भी डालना है और रोज़ाना उसको पानी देना है, इसी नीयत के साथ कि आप जो है उसको ख्याल रख रहे हैं और अपनी जो भी विश का, और बोलना भी है, खुद से बोलना है कि ओरली बोलना है आपको कि आपकी जो भी विश आपने जो लिखी है, जो भी आपने प्रॉब्लम नहीं लिखी, जो आपकी विश है वो लिखी है, तो आपने उसको बोलेंगे तो अफर्मेशन होगी तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो चीज़ खुद ब खुद जो है विश जो है आपकी नेचर जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो आपने ये करना है, ट्राई ज़रूर, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी वो विश जो है वो पूरी हुई है या नहीं हुई, और उसके अलावा जो अपनी प्रॉब्लम आपने बरी की है वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो आपने बरी की है, और क्या हमें वाकई हमेशा के लिए बरी हो गई है, ख़त्म हो गई है आपकी लाइफ से। तो अब चलते हैं आज की वीकली रीडिंग की तरफ। 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। तो स्टार्ट करते हैं एरीज़ से और देखते हैं एरीज़ का ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, और उसके साथ साथ मैं आपको गाइडेंस के लिए ऑरेकल कार्ड से गाइडेंस भी दूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए, और जनरल गाइडेंस भी दूंगी। और इसके अलावा ये जनरल रीडिंग होती है, कुछ लोगों से रेजोनेट करती भी है और नहीं भी करती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर आ रहा होगा स्क्रीन पे। आप पर्सनली मुझसे अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो होती है उसके वो चार्जेस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज़ से, और एरीज़ का रिलेशनशिप का पहला कार्ड, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसेस का। फर्स्ट कार्ड जो आपका आया है रिलेशनशिप का, तो लव लाइफ का, तो 6 ऑफ कप्स है। और एरीज़ का ये हफ़्ता ऐसा लग रहा है कि पुरानी बातों को आप याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी कोई ऐसी मेमोरीज़ जो आपने अपने पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ गुजारी हैं या मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो भी आपको मिस करता हो, दोनों की एनर्जी जो है वो मैच कर रही है, लेकिन आपका मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आप मिस कर रहे हैं, और आपको पुरानी चीज़ें, बातें, जो भी मीटिंग्स वो याद आ रही हैं। उसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि 6 ऑफ कप्स कहता है कि कोई पास्ट का कोई रिलेशन या पास्ट का कोई पर्सन है, कोई दोस्त है, वो भी वापस आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये रिटर्न का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में इस हफ्ते आपके पास आए, मतलब आने का मतलब होता है कि कांटेक्ट करे, कोई बात हो, कोई मीटिंग हो, इस तरह की कोई चीज़ भी नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर में है, तो करियर को लेके इस हफ्ते मुझे काफ़ी काम, बिज़ी नज़र आ रहे हैं, एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं। अब अपने गोल्स, लगता है नया साल शुरू हुआ है तो गोल्स सेट किए हैं, तो उस पर आप जो हैं अब वर्किंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसिस को आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नए साल में आपने लगता है कि काफ़ी समझदार हो गए हैं, और अब आपने सोचा है कि डबल माइंडेड नहीं होना, बल्कि अब फैसला करना है। रिलेशनशिप के लिए मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ ऑरेकल कार्ड से। इस वीक की गाइडेंस होगी ये। हाँ, देखिए मैंने आपको रीडिंग में भी कहा था और कार्ड भी सेम आया है, वेरी सून का। अच्छा, ये कार्ड देखें, कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई पास्ट पर्सन आपके पास रिटर्न हो सकता है, तो ये कह रहा है वेरी सून, यानी कि कोई इंसान ज़रूर आपके पास जो है वो रिटर्न होता हुआ वेरी सून आ रहा है। जनरल गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया है
ये देख सकते हैं आप, आई एम द एंजल ऑफ अबेंडेंस, यानी कि अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो है, ग्रोथ, वो इस हफ्ते आपके पास है, क्योंकि एंजल जो है वो आपके पास आ रहा है, एंजल ऑफ अबेंडेंस। यू विल रिसीव द मनी दैट यू नीड, यानी कि हो सकता है कोई मनी आपको इस हफ्ते रिसीव हो। भरोसा रखें गॉड पे, फेथ रखें, और इतना पक्का फेथ रखें कुदरत पे कि हाँ वाकई जो है वो आपकी मदद कहीं न कहीं से फाइनेंशियली जो है वो इस हफ्ते ज़रूर होगी। टॉरस के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छा, ये रीडिंग्स जो होती है, मेरे पास काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए थे जो कह रहे थे कि ये जो रीडिंग होती है सन साइन से होती है, मून साइन से होती है। तो ये रीडिंग जो होती है वो सन साइन से होती है, और सन साइन का मतलब होता है आपका जो बर्थ मंथ है। डेट कोई भी हो, काफ़ी लोगों को डेट याद नहीं होती, लेकिन मंथ जो है वो मंथ वाइज होती है, नाम के लिहाज से नहीं होती, महीने के हिसाब से होती है। तो ये सन साइन के अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग है। टॉरस के लिए रिलेशनशिप का एक कार्ड है, फिर करियर का है और फाइनेंसिस का है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपके रिलेशनशिप के लिए। मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं इस हफ्ते, कि शायद आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं अपने पार्टनर के साथ, और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके लव लाइफ में पिछले दिनों पिछले कुछ महीनों से कुछ प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं। तो अब आप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते, कि अब आपने जो है चार्ज लिया है और अब कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके करियर के लिए, तो स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी आपने फैसला लिया है या डायरेक्शन ली है नए साल के लिए अपने करियर के लिए, वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन है, उसी पे जो है स्टिक रहिएगा। और मुझे अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके करियर में नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके फाइनेंसिस के लिए, यानी कि कुछ शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियली, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस हफ्ते, कोई पैसा मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी ने आपसे लोन लिया हो या आपने किसी से लोन लिया हो, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप उसको पैसे दे रहे हैं या वो आपको पैसे रिटर्न कर रहा है, या बैंक से कुछ आपको लोन मिल रहा है, या कुछ ऐसी पैसों की कोई मूवमेंट नज़र आ रही है। अब एंजल कार्ड्स देखें आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स, ये कह रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में जो भी हर्डल्स हैं वो हो सकता है रिलीजियस फैक्टर की वजह से हो, आपके मज़हब की वजह से हो, या होता है ना फैमिली की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या रिलीजियस फैक्टर की वजह से हो सकता है आपका फ़िरका अलग हो, उसका फ़िरका अलग हो, कोई ऐसे डिफरेंसेस हों या फैमिली डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, इस वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो जो है प्रॉब्लम्स में, कॉम्प्लिकेशंस में आ रहा है। इसका रीज़न ये हो सकता है। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए है ओके आपके लिए जो जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड आया, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज, यानी कि जो लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं पार्टनर का, तो मुझे लग रहा है कि कोई असिस्ट कर रहा है आपको, एंजल जो है वो असिस्ट कर रहे हैं कि आपको आपके लिए क्या सूट करता है मैरिज के लिहाज से, या मैरिज के लिए आपका एंजल है तो वो आपको कोई डायरेक्शन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। कार्ड्स में शफल कर रही हूँ जेमिनी के लिए। अच्छा, पहला है रिलेशन का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसिस का। जेमिनी के लिए एस ऑफ वॉन्ड आपके रिलेशनशिप के लिए है, तो कुछ नई शुरुआत नज़र आ रही है। आपके रिलेशन में काफ़ी पैशन भी है, इस हफ्ते काफ़ी पैशन रहेगा, रोमांस, लव, पैशन
इस वीक में होगा। और हो सकता है कि कोई लाइफ में आपके एंटर हो सकता है, और बिगिनिंग हो सकती है आपके, हो सकता है आपने काफ़ी टाइम से अगर ब्रेकअप हुआ है और कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो इस हफ्ते कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है। हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन वो ले या आप इनिशिएट करें, कोई ऐसी चीज़ हैपनिंग वाली चीज़ नज़र आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के लिए है, तो वॉन्ड्स के लिए तो आपके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ का शायद आपने कहीं पे अप्लाई किया हो जॉब के लिए या किसी काम के लिए, तो ये हफ़्ता थोड़ा सा डिले वाला लग रहा है कि इस हफ्ते आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है आपके उसके लिए, फाइनेंसिस के लिए, तो फाइनेंशियली थोड़ी बहुत मुझे रुकावटें नज़र आ रही हैं, लेकिन उन रुकावटों को या उन कमज़ोरियों को या उन कमियों को, जो कमियां आपके अंदर हैं या टेक्निकली कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं और अपने फाइनेंसिस को बैलेंस कर सकते हैं। अब एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप के लिए इस वीक के लिए क्या कह रहे हैं। सेम कार्ड है रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर आप देख सकते हैं, और हो सकता है आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, या कोई फ़िरके या मज़हब का प्रॉब्लम या फैमिली इशू, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि वो डिफरेंसेस जो हैं वो दूर हो जाएं। जनरल गाइडेंस है जेमिनी के लिए। what do you desire right now? Visualize it. It will come about. Negativity will block your progress. ये कार्ड आया आपकी उसके लिए, जर्नल के लिए। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपकी डिज़ायर, जो भी आपकी डिज़ायर है उसको विजुलाइज़ करें, उसको मैनिफेस्ट करें। जब आप रात को सोते हैं या जब सुबह उठते हैं तो आंखें बंद करें और 5-10 मिनट के लिए विजुलाइज़ करें कि आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, आपके बहुत अच्छे फाइनेंसेस हो गए हैं, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है तो वो बहुत अच्छी हेल्थ हो गई है। मतलब ये सोचें कि प्रेजेंट में ये सब चल रहा है। तो आपकी जो भी ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। हर वक्त आप पॉजिटिव सोचते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप भी वही चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। कैंसर के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है रिलेशन का, सेकंड है करियर का, और थर्ड कार्ड है फाइनेंसिस का। 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लव लाइफ रिलेशन का। तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, या आपका पार्टनर सिंसियर नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो आपका पार्टनर है वो सिंसियर नहीं है आपके साथ, वो उस तरह की फीलिंग्स आपके लिए नहीं है जितनी प्योर फीलिंग्स जो हैं वो आपके अंदर हैं, जितनी सिंसियरिटी आपके अंदर है वो आपके पार्टनर में नज़र नहीं आ रही। तो थोड़ा सा आप इस हफ्ते डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो चीज़ें आपको फील हो रही हों। ऑब्वियसली इंट्यूशन भी तो आपको बता देती है कि ये बंदा किस तरह का है, आखिर तो पता चल ही जाता है। तो वो इस हफ्ते पता लग रहा है या फील हो रहा है, कोई ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा परेशान फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड करियर में हैं, तो किंग तो है आपके पास, तो स्टेबल हैं आप, लेकिन ऑब्वियसली सेक्रीफाइस भी कुछ करने पड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उसमें, करियर में, काम में ज़ाहिर है सख्ती भी नज़र आ रही है और मुश्किलात भी नज़र आ रही हैं। तो इस हफ्ते भी स्टेबल तो रहेंगे, अपने फ़ैसले लेंगे उसी स्ट्रेंथ के साथ और सोच समझ के, क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्ड होता है वो दिमाग से सोचता है, प्रैक्टिकल होता है। तो दिमाग से सोच रहे हैं, एनालिटिकल थिंकर हैं आप, बहुत समझदारी के फ़ैसले करते हैं, बैलेंस फैसले करते हैं, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड आपके फाइनेंसिस के लिए आया है, तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं। अगर कारोबार है या कहीं आपने पैसा लगाया है तो हो सकता है आपका जो पैसा है वो कहीं पर फंसता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से आप डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट में हैं, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं मुझे फाइनेंशियली। अब मैं देखती हूँ एंजल कार्ड्स आपके रिलेशनशिप के लिए
क्या कह रहे हैं इस हफ्ते केमिस्ट्री। अच्छा देखें, जैसे कि एक्चुअली केमिस्ट्री का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन नज़र आ रही है जो दोनों तरफ है, चाहे उसका जो है वो लॉयल हो या ना हो, सिंसियर हो या ना हो, इमोशनल आपके साथ कनेक्टेड हो या नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की तरफ से एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अच्छा, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत मैच करे। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए आया है, योर डिज़ायर्ड आउटकम विल अकर इन वेरी नियर फ्यूचर, हैव पेशेंस एंड फेथ, यानी कि आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी विश है, वो इंशाल्लाह ज़रूर एंड वेरी सून वो पूरी होने वाली है। बस आपको पेशेंस रखना है, सब्र करना है और कुदरत पे, गॉड पे, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपना फेथ जो है वो मज़बूत रखना है। तो अब चलते हैं लियो की तरफ और देखते हैं लियो का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। एक कार्ड आपके रिलेशन का है, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और फिर फाइनेंसिस का भी कार्ड है। अच्छा, आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड बड़ा बेहतरीन आया है लियो के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि लग रहा है कि काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन इस हफ्ते अच्छा रहेगा और हो सकता है आप इनिशिएट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को काफ़ी वो आज़ादी दी हुई है और वो बड़ा इंडिपेंडेंट है, वो इसने आपने ना उसको स्टक नहीं किया हुआ, आपने उसको एक उसमें नहीं बंद किया हुआ कि बस ठीक है मैं ही मैं हूँ बस और तुम्हारी लाइफ में कोई भी नहीं है, ऐसी वाली सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। आप काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, खुले दिमाग के हैं और आज़ाद ख्याल हैं, और इससे ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, उसमें काफ़ी ग्रोथ है, अंडरस्टैंडिंग है। तो कम्युनिकेशन इस हफ्ते मुझे एक अच्छा कम्युनिकेशन आप दोनों का नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, मुझे कमेंट आते हैं जो सिंगल हैं उनके लिए भी आप बताया करें, तो अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जिसके साथ आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, या कोई पुराना पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में उससे बातचीत हो सकती है या मुलाकात भी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के लिए है, तो करियर स्टेबल नज़र आ रहा है। हो सकता है फैमिली से कोई आपका भाई बहन या कज़न या कोई फैमिली वाइज, या आपके फादर हो सकते हैं, कोई बड़े भाई हो सकते हैं, वो आपको करियर में आपका मतलब आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सपोर्ट उनकी नज़र आ रही है। और हो सकता है बिज़नेस में या जॉब में या किसी काम में आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो फैमिली की सपोर्ट आपके साथ है आपके काम में। 2 ऑफ वॉन्ड्स है आपके फाइनेंसिस के लिए। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना है, अगर आप अमाउंट किसी पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी ने पैसे वादा किया है कि मुझे पैसे देना है या क्या, तो इस हफ्ते में आप डिले नज़र आ रही हैं, चीज़ें वेटिंग पे नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अगर आपको कोई ऐसी बुरी आदतें हैं, कोई ऐसी एडिक्शन है, कोई भी स्मोकिंग की हो सकती है, अल्कोहल की हो सकती है, ड्रग्स की, किसी भी चीज़ की ऐसी, एंगर की एडिक्शन, कोई ऐसी आदत है, बुरी आदत है आप में, तो वो जो है आपके रिलेशनशिप में, आपकी रोमांटिक लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करिए, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, कोई भी हैं, तो वो बुरी आदतें जो हैं इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। ठीक है, अब 10 ऑफ पेंटिकल्स वगैरह मैंने बता दिया आपको। जनरल गाइडेंस, हाँ जनरल गाइडेंस के लिए। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। स्कूलिंग एंड स्टडी एंड एजुकेशन हेल्प योर लाइफ्स पर्पस एंड पर्सनल ग्रोथ एट दिस टाइम। अच्छा, ये कह रहा है कि स्कूलिंग, पढ़ना, स्टडिंग और एजुकेशन
वो आपकी लाइफ पर्पस, जो आपका भी मकसद है ज़िंदगी का, गोल है, वो जो, या आपकी विश है, आपकी जो डिज़ायर है, वो अगर आप मज़ीद आप स्टडी करें इस पे, और एजुकेशन अपनी जो है वो इम्प्रूव करें, इन्हांस करें, तो इससे आपका जो लाइफ पर्पस है आपको मिल सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो नॉलेज में, स्कूलिंग में, एजुकेशन लेने में अपनी जो टाइम है वो स्पेंड करना है। तो अब बारी है वर्गो की। वर्गो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। अच्छा, पहला कार्ड है रिलेशन का, फिर है करियर का, और फिर है फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप का कार्ड थोड़ा सा परेशानी वाला नज़र आ रहा है। लव लाइफ में 3 ऑफ सोर्ड, तलवारें नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आप दुखी नज़र आ रहे हैं, डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, या उसने आपको ऐसी कोई बात कह दी है, या कोई कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल जो है वो बुरी तरीके से टूट रहा है इस हफ्ते। हो सकता है कोई झूठ उसका पकड़ा हो आपने, और आपको काफ़ी नाउमीदी सी फील हो रही होगी इस हफ्ते। और यहाँ हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से आप परेशान हो गए हैं, या अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, कुछ ऐसा है, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया है, इसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं, या जो आपने उम्मीदें अपने पार्टनर के साथ लगाई हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, इस वजह से आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी बात, कोई रीज़न हो सकता है जिससे पार्टनर की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ मिलती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स आपके करियर में है। कोई शुरुआत कर रहे हैं, कोई आप एक इंसान की एक विश होती है, डिज़ायर होती है, या आपके एक पसंदीदा काम होता है कि बस मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो काम जो है ना इस हफ्ते आप कुछ शुरू करेंगे। कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, सिंगिंग की, म्यूज़िक की, डांस की, या कोई भी ऐसी चीज़ मुझे शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और करियर वाइज जो है वो मुझे कहीं से खुशी कोई मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कोई जॉब ऑफ़र हो या कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे आपका दिल जो है वो खुश हो रहा है। अच्छा, फाइनेंसिस के लिए पेज ऑफ सोर्ड है, तो हो सकता है कि इस हफ्ते कोई बुरी ख़बर मिल जाए फाइनेंसिस से रिलेटेड, या कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, या पेमेंट फंस गई है आपकी, या फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस हफ्ते थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। अच्छा, अब एंजल कार्ड्स देखूँ मैं क्या कह रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, यानी कि आपको अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना है। जो कमियां, जो कमज़ोरियां, जो प्रॉब्लम्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन पे वर्क करें। क्योंकि देखें, कार्ड भी आपका 3 ऑफ सोर्ड आया था आपके रिलेशन में, तो अगर आपका दिल टूटा है, डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो उसका रीज़न ढूंढे कि क्यों ऐसा हुआ क्यों है, तो वो आपने और फिर खुद से काम करना है, बजाय ये उम्मीद करें कि आपका जो पर्सन है वो उस पर वर्क करे। आप खुद से जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जर्नल गाइडेंस जो है वो, आई एम द एंजल ऑफ मैरिज एंड आई एम असिस्टिंग यू राइट नाउ। अच्छा, जो सिंगल लोग हैं उनके लिए ये कार्ड है, और ये कह रहा है कि एंजल ऑफ मैरिज जो है वो आपके आसपास है। हो सकता है आपकी शादी हो जाए बहुत जल्द, और वो आपको जो है राइट डायरेक्शन दिखाएगा कि आपके लिए सूटेबल पार्टनर जो है वो कौन है। तो लिब्रा के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, और देखते हैं आपका ये हफ्ता 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी आपका कैसा गुजरेगा। पहला कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए है, सेकंड कार्ड आपके करियर के लिए है, और थर्ड कार्ड जो है आपके फाइनेंसेस के लिए है। तो लिब्रा, ज़बरदस्त कार्ड आया भाई, लव लाइफ का बेस्ट कार्ड है हमारे टैरो का, द लवर्स का कार्ड है। और लवर्स का कार्ड कह रहा है ये हफ़्ता बड़ा रोमांटिक गुजरने वाला है,
और रोमांस जो है वो उरूज पे होगा। अगर झगड़ा लड़ाई हुआ है तो आपका पैचअप हो सकता है। मुझे लग रहा है आपका आपके पार्टनर के साथ एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। और जितना भी झगड़ा आप लोग कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, जो भी होता है, लेकिन घूम फिर कर आप दोबारा एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं लड़ने झगड़ने के बाद भी। और जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में मुझे चॉइसेस आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, शादी के लिहाज से या रिलेशनशिप के लिहाज से, या हो सकता है कोई रिश्ता भी आ सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है आपके करियर के लिए। देखें, आपके इस करियर में मुझे लग रहा है इस हफ्ते ऑब्वियसली जब तलवार हमारे पास सोर्ड आती है हमारे कार्ड में, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं। तो ये हफ्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके वर्क प्लेस पर हैं जो लॉयल नहीं हैं, या पार्टनर हैं, कुछ कुलीग्स हैं, उनको आपने बहुत केयरफुल रहना है। उनसे हर चीज़ आपने शेयर नहीं करनी है। आपने अपना काम या जो भी आप काम करते हैं या आपकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं फ्यूचर से रिलेटेड या प्लान्स होते हैं, तो वो आप हर किसी से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो जेलस भी होते हैं आपके साथ। द एम्परर का कार्ड है उसके लिए फाइनेंसिस के लिए, तो पैसा आपके हाथ में रहेगा और आपको पता है कि इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा नहीं है, ज़्यादा आपका पैसा बहुत जल्दी खर्च हो जाता है, तो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और अपना पैसा जो है उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिए मैं देखती हूँ एडवाइस क्या है। हालांकि आपका कार्ड बड़ा बेस्ट लवर्स का आया था, फिर भी कार्ड आपका आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप पे अगर जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं, क्यों आपका झगड़ा हो जाता है, क्यों ब्रेकअप्स हो जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे नाराज़गी हो जाती है, तो उस पर आपको वर्क करना है। जो भी कमज़ोरियां हैं उनको आपको ख़ुद दूर करनी है। आपने दूसरे पर्सन पे नहीं डिपेंड करना है, बल्कि आपने ख़ुद जो है वर्क करना है, उसको पॉजिटिव लेकर जाना है। अच्छा, ये कह रहा है जनरल गाइडेंस के लिए न्यू साइकिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आर चेंजिंग द वे यू व्यू द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ, अलाउ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन थ्रू स्टडी, प्रेयर एंड मेडिटेशन। ये कह रहा है कि आप जो हैं साइकिक हैं, और साइकिक मतलब आपको कुदरत ने ऐसी सलाहियतें दी हैं जो शायद आपको भी मालूम नहीं है, या आपको हो सकता है कभी कभी ऐसी इंडिकेशंस आपको मिलती हों, इंट्यूशन आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो ये कह रहा है कि आपको इस साल या इस हफ्ते जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकता है आपको फ़ील हों। तो आपने क्या करना है, इसको कैसे लेकर जाना है, उसको इन जो कुदरती तौर पे आपको जो ये गिफ्ट मिला है अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, इसको आपने ओपन करना है। किससे? दुआओं से, प्रेयर से, मेडिटेशन से आपको इसको डायरेक्शन देनी है। स्कॉर्पियो के लिए मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है रिलेशनशिप का, सेकंड है करियर का, और थर्ड है फाइनेंसिस का। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड हैंगमैन का आया है, लव लाइफ का, रिलेशन का। इसको देख के मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ कि मेरी लव लाइफ, यानी कि स्कॉर्पियो जो है वो मेरा भी सन साइन है, तो हैंगमैन आया है, यानी कि चीज़ें स्टक नज़र आ रही हैं, डिलेज नज़र आ रहे हैं। इंतज़ार कर रहे थे कॉल का, कांटेक्ट का, लेकिन इस हफ्ते भी चीज़ें हैंग ही रहेंगी। और कॉम्प्रोमाइज़ वाला मुझे रिलेशन नज़र आ रहा है आपने की भी हैं, और मज़ीद जो है वो आपका पार्टनर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उम्मीद है उसको कि आपको ही जो है ना सारी एक्शंस भी लेने हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, सब कुछ आपने ही करना है। तो अब जो है ना आपका माइंड जो है ना बिल्कुल वो हो गया, स्टक सा हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस हफ्ते स्टक ही रहेगा, परेशान रहेगा, सोचता रहेगा कि मुझे इस रिलेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, इसके साथ रखना है, नहीं रखना है, ख़त्म करना है, क्या चीज़ें, बहुत सारा दिमाग में चीज़ें खिचड़ी जैसे पकती हुई नज़र आ रही है। द चैरियट का कार्ड है करियर का और
करियर आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखें विक्ट्री के साथ क्या होता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो और इंसान जो है वो धूल मट्टी भी फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी ज़िंदगी में जो है कॉम्प्लिकेशंस भी फेस करनी पड़ती हैं, हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती हैं, रुकावटें भी आती हैं, सब कुछ होता है। तो चैरिट यही कह रहा है इन सबको फेस करते हुए आपको आखिर में आपको सक्सेस जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो ये जो हफ़्ता है वो करियर वाइज आपका जॉब वाइज काम वाइज काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है, दौड़ भाग करते हुए नज़र आ रहा है। द जस्टिस का कार्ड है फाइनेंसिस का, तो समझदारी के फ़ैसले करें। जस्टिस हमसे हमेशा यही कहता है कि जो भी फ़ैसले करने हैं बैलेंस फ़ैसले करने हैं, और अपने साथ भी जस्टिस करना है, दूसरों के साथ भी जस्टिस करें। ये आपको ये भी कह सकता है कि आप चैरिटी करें, तो आपके जो फाइनेंसेस जो अनबैलेंस हैं वो बैलेंस होंगे। चैरिटी मतलब है कि आप सदका दे सकते हैं, पैसों का दें, किसी को राशन दे दें, गोश्त का सदका कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ इस हफ्ते में आप करें तो आपके फाइनेंसेस जो हैं वो बैलेंस होंगे। अच्छा, अब देखते हैं आपके लिए रिलेशनशिप के लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ये कार्ड कह रहा है कि देखें, अगर आपको पता है कि आपकी लाइफ में जो इंसान है वो क्या वाकई ट्रू लव है या नहीं है, क्या वो सच्चे दिल से आपको प्यार करता है, लॉयल है, नहीं है, क्या है, सब कुछ इंसान को पता होता है, ठीक है। उसके एक्शंस जो हैं वो बता देते हैं, और आपको पहचानना है कि क्या वाकई वो आपके साथ सिंसियर है और आप उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ठीक है, तो उसको लाइफ टाइम एक्सेप्ट करें, वरना जो है वो उसको फारिग कर दें। तो ये कार्ड जो है वो कह रहा है कि ट्रू लव को पहचानें। अच्छा, अब ये है गाइडेंस के लिए कार्ड है, विक्ट्री योर डिज़ायर इज़ कमिंग टू फ्रूटेशन, कीप अप द गुड वर्क। यानी कि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें आपको कामयाबी जो है वो ज़रूर मिल रही है, ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। बस आपको अपना जो काम है वो करते रहना है, बाकी अपने उसकी सक्सेस और विक्ट्री की आपको वो क्या कहते हैं के बारे में नहीं सोचना, बल्कि आपको अपना काम जो है अपने हिस्से का काम करते रहना है, ठीक है। तो आपको विक्ट्री जो है वो ज़रूर मिलेगी, उसका फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। सेक्टेरियस के लिए मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। पहला कार्ड है रिलेशन का, फिर है आपका इसका करियर का, और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। रिलेशनशिप का, लव लाइफ का कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों को जो है मिलके इस रिलेशन पे वर्क करना है, जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उन दोनों पे आप दोनों को जो है वो मिलके बैठ के बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए और इस पे वर्क करना चाहिए। और इन प्रॉब्लम्स को जो है अपनी ज़िंदगी से हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करके कम करना है। तो ये कार्ड कह रहा है कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, और एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत पेशेंसली जो है वो सुने कि वो क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। 8 ऑफ सोर्ड है आपके करियर के लिए। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, हो सकता है इस हफ्ते आप कहीं काम के हवाले से ट्रैवल करें। दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते थोड़ी सी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, यानी कि शुरू के 3-4 दिन कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, या कोई ऐसी अनबन हो सकती है वर्क प्लेस पे, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा या फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन वो चीज़ जो है वो 3-4 दिन के अंदर के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंसिस के लिए द डेविल का कार्ड है। डेविल का कार्ड फाइनेंशियली एक अच्छा होता है।
ये कार्ड आया है कि आपको फाइनेंशियली जो है कोशिश करें इंडिपेंडेंट हो जाएं, पैसे जो हैं वो आप अपने पास रखें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, या बिज़नेस पे कितना स्पेंड करना है, घर पे कितना स्पेंड करना है। तो आप ख़ुद अपना मतलब बजट बनाएं कि घर के लिए कितना होना चाहिए, काम के लिए कितना होना चाहिए, सोशलाइजिंग के लिए कितना होना चाहिए। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो आपको ख़ुद रखें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जो अगर किसी और को देंगे, ये किसी अपने पार्टनर को या अपने लाइफ पार्टनर को, थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियली चीज़ें जो हैं वो अनबैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं ऑरेकल रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ आया है आपके लिए सैजिटेरियस के लिए। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अगर आपके कार्ड में आ रहा है स्पेशली, हो सकता है कि आप जाने या अनजाने में अपने पेरेंट्स को तकलीफ़ देंगे, उनका दिल दुखाएंगे, तो आप भी बिल्कुल खुश नहीं रहेंगे। आपकी पार्टनर के साथ जो है आपका रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो अपने पेरेंट्स का जो है वो ख्याल करें, और जो भी आपके घर में इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको ख़त्म करें, उनको हील करने की कोशिश करें। अच्छा, अब जनरल गाइडेंस के लिए आया है कार्ड टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। ये कार्ड है आपके लिए और ये कह रहा है कि थोड़ा सा स्पेस दें और सिचुएशन को, चाहे लव लाइफ की सिचुएशन है, जॉब की है, फाइनेंसिस की, हेल्थ की, कोई भी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्पेस दें, उसको हील होने दें, और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश मत करें, और क्या कहते हैं, ओवर एक्साइटेड मत हों, बल्कि ख़ुद ब खुद चीज़ों को अपने टाइम पर हील होने दें। और इसके अलावा किसी दोस्त से भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें कि आपकी सिचुएशन में वो आपसे जो है वो आपको क्या मशवरा दे रहा है, आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। लेकिन शर्त यह है कि वो दोस्त जो है आपके साथ जो है सिंसियर हो और आपको मशवरा भी सिंसियरिटी वाला दे। अच्छा जी, कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड्स में शफल कर रही हूँ। फर्स्ट कार्ड है आपका रिलेशन का, सेकंड कार्ड है आपके करियर का, और थर्ड कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। अच्छा, रिलेशन लव लाइफ का कार्ड है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स, और कुछ शुरू करते हुए नज़र आए, कोई बिगिनिंग हो रही है रिलेशन की। आपका रिलेशनशिप इस हफ्ते काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहा है, लव, पैशन, रोमांस नज़र आ रहा है, और कुछ बिगिनिंग हो रही हो सकता है कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करें, कोई दोस्ती हो जाए। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए, कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो शुरुआत, पैशन, ये सब इस हफ्ते मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। करियर में 9 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस हफ्ते, और अब लगता है कि आप थोड़ा सा थक गए हैं, तो थोड़ा सा कह रहे हैं कि आराम करूं, रेस्ट करूं, और उसके बाद जो है वो जो है कोई फ़ैसला लूं कि कहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, इस जॉब को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो थोड़ा सा चीज़ें आपकी स्टक मुझे नज़र आ रही हैं, इस हफ्ते रुकी हुई नज़र आ रही हैं, कोई इनमें मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो ठीक है, आप थोड़ा सा रेस्ट करें अपने आप को, आपका माइंड अपने अगर थक गया है बहुत ज़्यादा काम करके, तो इस हफ्ते थोड़ा सा ब्रेक ले लें और अपना माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। म्यूज़िक सुन लें, मूवी देख लें, कुछ ऐसा कर लें जिससे आपका जो माइंड है मेंटली जो है आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। अब आपके फाइनेंसिस के लिए जो कार्ड है एस ऑफ सोर्ड, और इसमें भी मुझे लग रहा है कि आप कुछ शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियली, या कोई फ़ैसला कर रहे हैं कि यहाँ मुझे कारोबार करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, इस तरह का कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि आप किसी एक जगह से वो अपना कारोबार वाइंड अप कर रहे हैं, फाइनेंसिस वाइंड अप कर रहे हैं, या पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं, कुछ कहीं और शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई एक चीज़ मुझे ख़त्म कर रहे हैं या कोई बिगिनिंग कर रहे हैं। तो ये कार्ड जो है एंडिंग भी है और बिगनिंग भी है, कोई चीज़ काट भी रहा है और कुछ शुरू भी करने जा रहा है।
तो ये एंजल कार्ड्स में देखती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए क्या कह रहे हैं। सेम कार्ड है फैमिली और हीलिंग फैमिली इश्यूज़ और योर लव लाइफ बेनिफिट एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। देखें ये आया है कि अगर आपको अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखना है और उनको माफ़ करना है। अगर उन्होंने जाने अनजाने में कोई ऐसी बात कर दी जिससे आप हर्ट हुए हैं तो आप उनको माफ़ कर दें। ओवरऑल वो हमारे पेरेंट्स हैं और हमें उनकी जो बात है वो इतनी ज़्यादा दिल पे नहीं लेना चाहिए, इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो एक तो उनको माफ़ करें और उनकी केयर करें। जैसे ही आप उनको माफ़ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे तो जो है वो ख़ुद ब खुद आपकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम्स जो हैं, स्पेशली आपकी लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैरिज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें जो हैं वो हील होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे दैट बेनिफिट्स अदर एज वेल एज योर सेल्फ। ये कार्ड कह रहा है कि आपको ख़ुद को पावरफुल करना है, ताकतवर करना है, मजबूत करना है। जितना आप अपने आप को पावरफुल करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इससे आपको भी वो होगा, बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और दूसरों को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। एक्वेरियस के लिए कार्ड शफल करते हैं। लव लाइफ का कार्ड है फर्स्ट और सेकंड है करियर का और थर्ड है आपके फाइनेंसेस का। लव लाइफ एक्वेरियस वालों की रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं। मुझे लग रहा है कि आप सोचते ज़्यादा हैं, अमल कम करते हैं और स्टबन तो हैं आप, ठीक है, ज़िद्दी हैं, लेकिन आप इनिशिएट बहुत कम करते हैं। बस सोचते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे, मैं कॉल कर लूँ, मिल लूँ और रिलेशनशिप को बेहतर करूँ, उस पर वर्क करूँ। या अगर किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो एक्सप्रेस नहीं करते, बस सोचते रहते हैं, बस दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं। नहीं, ये कार्ड कह रहा है अब आपको एक्शन लेना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जो भी आप चाहते हैं। हाँ, मैनिफेस्ट भी करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। मैनिफेस्ट मतलब विजुलाइज करना चाहिए कि मैं जो आपकी डिज़ायर है, जो आप एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आप चाहते हैं, आपकी होप्स हैं कि ये हो रिलेशनशिप में, तो उसको विजुलाइज करें और कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आपका रिश्ता बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छे घर से आया है, आप बहुत खुश हैं, ये चीज़ें विजुलाइज करें। और अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो एक्सप्रेस करें अपना प्यार, लव, गिफ्ट्स की सूरत में कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की सूरत में कर सकते हैं। अच्छा, करियर के लिए आपका कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी टाइम से, हो सकता है लास्ट 6 मंथ से आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 6 ऑफ वॉन्ड जो है विक्ट्री का कार्ड है, कामयाबी का कार्ड है। आपने जो भी मेहनत की है उसका आपको फल ज़रूर इस हफ्ते मिलेगा। कोई एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट, कोई एप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई ऐसी चीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। या वर्क प्लेस पे अगर आपके कुलीग्स वगैरह हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, 5 ऑफ कप्स, आपके फाइनेंसेस से आप खुश नहीं हैं, बस खुश रहना पड़ता है। ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिप्रेस हैं। जो आपने उम्मीदें लगाई थी वो उम्मीदें नहीं पूरी हुई हैं, तो इस हफ्ते आप काफ़ी नाउम्मीद लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। तो आप परेशानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं कहती हूँ थोड़ा भी इंसान के पास आए तो उसको जो है ग्रेटफुल रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है, गॉड का थैंकफुल रहता है, तो उतना ही इंसान को और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये एंजल कार्ड्स के लिए से आया है आपके लिए, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। जैसे कि मैंने आपको कहा था ना,
मैनिफेस्ट करें। इस तरह आपकी जो लव लाइफ में, रिलेशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि पॉजिटिव सोचना है आपको, और फेथ रखना है, भरोसा रखना है कि आपका पार्टनर कहीं नहीं जा रहा, वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं। इस तरह अगर आप सोचेंगे, अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग जो है पॉजिटिव रखेंगे, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। स्पेशली आपकी रोमांटिक लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में जो है वो रोमांस जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, जनरल गाइडेंस के लिए आपके लिए जो कार्ड है, स्कूलिंग, स्टडी एंड एजुकेशन विल हेल्प योर लाइफ पर्पस, यानी कि स्कूलिंग कर सकते हैं, दोबारा से आप अपनी स्टडी को इन्हांस करें, और एजुकेशन हेल्प योर लाइफ पर्पस, आपका जो भी पर्पस है वो हेल्प करेगी आपका एजुकेशन। और एंजल्स या यूनिवर्स या कुदरत आपको खुद ब खुद हेल्प करेगी, खुद ब खुद आप जो है वो गाइड करेगी, ठीक है ना। तो आपको अपना जो प्रोसेस है, जो भी आपका जो लाइफ पर्पस है, उसको एजुकेशन के ज़रिए, उसको नॉलेज के ज़रिए, उसको स्टडी के ज़रिए उसको जो है वो बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है। तो पाइसेस के लिए मैं कार्ड्स जो है शफल कर रही हूँ। पाइसेस के लिए पहला लव लाइफ का कार्ड है, फिर है करियर का, और फिर है आपके फाइनेंसेस का। अच्छा, लव लाइफ के लिए है, रिलेशन के लिए कार्ड है आपका द हाई प्रेस्टिस, और हाई प्रेस्टिस कह रहा है कि आपको इस हफ्ते हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो कुछ ऐसे राज, कोई ऐसी ढकी छुपी बातें जो आपको पता नहीं थी, हो सकता है इस हफ्ते आपके ऊपर आप पे वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलें, और वो खुद ब खुद पता लगना शुरू हो जाएं, चाहे आपकी इंट्यूशन के ज़रिए, या चाहे खुद ब खुद आपके सामने जैसे आएंगी। कोई ऐसी बातें हो सकती हैं, ये बंदा लॉयल है, नहीं है आपके साथ, आप कोई और इन्वॉल्व है हमारे उसकी लाइफ में, कोई और तो नहीं है, कोई थर्ड पर्सन तो नहीं है, कोई ऐसी बातें, या अगर वो वाकई लॉयल है, आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको एक्सप्रेस नहीं करता, तो ये बातें भी आपके सामने आ सकती हैं। या कुछ ऐसे राज कि वो सिंसियर है या नहीं है, वो आपके ख़िलाफ़ बातें करता है, आपके सामने आपकी तो तारीफ़ें करता है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या कोई ऐसी सोशल सर्कल में आपकी बुराइयां करता है। कोई ऐसी बातें मुझे आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपको जो है अपना इंट्यूशन जो और अपना जो माइंड है वो उसको खुला रखना है, ठीक है। अगर ऐसी बातें आपको रिसीव होती हैं इंट्यूशन के ज़रिए या सामने आती हैं, तो इसको आपने इस पे गौर ज़रूर करना है, इसको जो है इग्नोर नहीं करना है। करियर के लिए आपके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स, और कुछ शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिगिनिंग है, शुरुआत है, स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है जिससे आपको बहुत लगाव है, बहुत प्यार करते हैं। जैसे कुछ लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद होता है, गाना गाना बहुत पसंद होता है, डांस पसंद होता है, गिटार प्ले करना पसंद होता है, स्पोर्ट्स में कुछ पसंद होता है, कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी भी शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। और काम के हवाले से भी शायद आपको कोई ऐसा काम पसंद हो, कुछ लोगों को मतलब हर तरह का काम, बहुत सारे काम है जैसे करियर वाइज, जो ऐसा काम शुरू कर रहे हैं अपने करियर में जो इंसान दिल से करता है, वो दिल से काम करने वाला कोई इस हफ्ते काम शुरू हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी एस है। एस हमेशा शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होता है। तो पैसा कोई आपको दे रहा है या आप उसको दे रहे हैं, क्या हो सकता है कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करें, या कोई फाइनेंशियल कुछ स्टार्ट करना शुरू कर दें, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई स्टार्टिंग नज़र आ रही है, कोई ऑफ़र भी आ सकती है, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे इस हफ्ते पाइसेस के लिए टैरो बता रहा है। अब आपके रिलेशनशिप को देखते हैं, एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं।
देखें वैसे कि मैंने आपको देखें कार्ड हाई प्रेस्टिस का है, सेम एंजल रोमांटिक कार्ड्स का भी आया है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। मैंने कहा था ना कि आप अपना माइंड जो है वो ओपन रखें। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो जो है वो उसकी कुछ बातें आपके सामने आए, कुछ ऐसे पर्सन की, आपकी दोस्त की, आपके रिलेशन है जिसके साथ, कोई भी हो सकता है, कोई आपके पार्टनर की कोई ऐसी बातें मुझे सामने आती हुई नज़र आ रही हैं और आपने अपना माइंड जो है वो ओपन रखना है। जनरल गाइडेंस के लिए कार्ड है अच्छा, टाइम आउट, यू हैव बीन सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एल्स नीड बट नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यानी कि आपने बहुत टाइम जो है वो दूसरों के लिए गुजारा है, बहुत बिजी रहे हैं, दूसरों की बहुत केयर की है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि आपने अपना ख्याल रखना है, अपने ख़ुद को पैम्पर्ड करना है। जितना आपने दूसरों का ख्याल रखा है और अब टाइम आपका है, आपको अपना भी, जितना दूसरों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है इतना ही अपना ख्याल रखने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो ये थी आज की रीडिंग, एरीज से लेकर पाइसेस और जनरल गाइडेंस और रिलेशनशिप गाइडेंस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में, एंड में मैं आपको यही बताऊंगी कि ये रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है, और दूसरा मैं ये आपको बताऊंगी कि ये रीडिंग होती है सन साइन से, यानी कि आपका जो मंथ है, आपको पता होना चाहिए आपका जो बर्थ मंथ है, यानी कि पैदाइशी महीना जो है वो कौन सा है, उसके लिहाज से ये रीडिंग मैं करती हूँ। नाम के लिहाज से नहीं करती, डेट के लिहाज से नहीं करती, बल्कि महीने के लिहाज से करती हूँ कि आपका पैदाइशी बर्थ मंथ कौन सा है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको रीडिंग कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।